पहला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली करता अधिकारी जिसे राजस्व महाकलेक्टर कौन होता था? उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते समाहर्ता कहते थे। अगला है, मौर्य साम्राज्य में जो कोषाधिकारी होता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। नेक्स्ट है, जनजातीय नृत्य डोंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये है गुजरात से। नेक्स्ट देखते हैं, अल्लाह रखा, साबिर खां, पंडित कृष्ण महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश, जाकिर खान, लतीफ़ महाराज और संदीप दास किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये सब याद रखिए, तबला वादक हैं। नेक्स्ट है, किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के लोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेसिडेंट को निरस्त कर दिया? ये किसने किया था? तो रिपन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेसिडेंट लागू करने वाला कौन था? तो था लिटन था। अगला है, भारत में स्थानीय सुशासन के जनक कौन है? तो है रिपन। यह स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय हुआ था? ये भी हुआ था रिपन के समय। नेक्स्ट है, भारत में दशकीय आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में स्टार्ट हुई? तो हुई थी रिपन के कार्यकाल में 1881 में। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की? तो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है? तो उत्तर इसका यह द्रविड़ शैली के मंदिर की वास्तुकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में है का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने। उस समय राजा कौन था? कृष्ण प्रथम। अगला है, राष्ट्रकूट वंश संस्थापक उदंती दुर्ग था। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में रथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो करवाया था पल्लव वंश ने। अगला है, मंदिर का अन्य नाम जो महाबलीपुरम का, इसे हम सप्त पैगोडा कहते हैं। इसमें सबसे जो बड़ा मंदिर है वो है युधिष्ठिर जी का और सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी जी का है। नेक्स्ट है, श्रीमद शंकर देव किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह सत्रिया नृत्य से संबंधित हैं और यह भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय जो नृत्य है वो है सत्रिया। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका उत्तर है 61वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भगत सिंह और किसे 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। नेक्स्ट है, हनुका एक कैसा त्यौहार है? तो हनुका जो है यह यहूदियों का त्यौहार है। नेक्स्ट है, वीर नाट्यम किस राज्य के नृत्य की एक प्राचीन शैली है? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला है, भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर है बैसाख पूर्णिमा, इसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर है सारनाथ में दिए थे। इसे ही अभिधम्म चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो दिए थे श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हुई थी कुशीनगर में और इस घटना को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं? तो उत्तर इसका बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं। अगला है, त्रिपिटक क्या है? तो यह सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को मिलाकर त्रिपिटक कहते हैं। अगला है, 4 बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? उत्तर पहला राजगृह में हुई थी, दूसरा वैशाली में हुई थी, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 39 से जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहते हैं? तो इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कलाकार तीजन बाई का संबंध किससे है? तो उत्तर है पिंडवानी नृत्य से है, जो कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की? तो उत्तर 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के स्थल कौन करता है? तो कहेगा लोकसभा स्पीकर। अब तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है या संयुक्त बैठक? तो हुई है 3 बार। किस एक्ट में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, संयुक्त बैठक नहीं होती? तो संविधान संशोधन बिल पे और धन विधेयक पे, इसमें दोनों में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम गुलामगिरी है। इस समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इस समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर
अयनात कब होता है? तो होता है 21 जून को। नेक्स्ट है 21 मार्च। इस दिन क्या होता है? इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। अगला है 23 सितंबर। 23 सितंबर को भी क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला है 21 जून। इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, इसी दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 22 दिन दिसंबर। इस दिन सबसे बड़ी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? शीत अयनात कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो ये कौन करता है? अनुच्छेद 14। अगला देखते हैं, बारदोली की प्रसिद्ध सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है भारत के आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर उदय शंकर को। अगला है गरीबी मापन पद्धति की समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया गया था, जिसने जून 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? उत्तर है रंगराजन कमेटी। अगला है गरीबी उन्मूलन संबंधी समिति है, तो याद है दंडेकर रथ समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है और लकड़वार समिति है, यह कमेटी है। ये सब गरीबी उन्मूलन से संबंधित कमेटियां हैं। अगला है राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपी पर महाभियोग सदन के कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए? तो उत्तर है कम से कम 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर किए रहें। नेक्स्ट, दो निकटवर्ती श्रृंगों या गर्त के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर तरंग दैर्ध्य के रूप में जानते हैं, जिसे वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रॉन में मापते हैं। अगला है तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तो तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। अगला है सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग की होती है? तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की होती है, सबसे कम पूछे तो बैगनी। अगला है सेविंग करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर है अवतल दर्पण का। अगला है हैंसेम रोग क्या है? तो यह है कुष्ठरोग है, जिसे लेप्रोसी कहते हैं। अगला है शून्य गैस कौन सी होती हैं? तो उत्तर है इसका जो वर्ग 18 के तत्व हैं, इन्हें आदर्श या अक्रिय गैस कहते हैं। इसमें इनकी संख्या 6 है। कौन सा है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। नेक्स्ट देखते हैं, इस्कीमो जनजाति के बर्फ के घर क्या कहलाते हैं? तो उसे हम इग्लू कहते हैं। अगला है वान झील कहाँ स्थित है? तो यह है इसे तुर्की में, यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है पूरे विश्व में। अगला है जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कहाँ पे है जादूगोड़ा खान? तो झारखंड में।